नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज बाय यशपाल चौधरी में। तो दोस्तों, आज का अपना दूसरा अध्याय जो कि मानव तंत्र है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मानव तंत्र, इसमें आती बात है सबसे पहले तंत्र की। तंत्र किसे कहते हैं? यानी जब छोटी से छोटी इकाई, आप देखिए, मिलकर एक जटिल तंत्र बनाती है। जैसे कि घर की सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, फिर ईंट से ईंट मिलके एक रूम बनता है, फिर किचन बनता है घर में, और ये सब मिलके फिर एक अपना अच्छा सा घर तैयार होता है। उसी प्रकार शरीर में बहुत सारे रसोई है, रूम भी हैं, यानी कि बहुत सारे अंग हैं, अंग तंत्र हैं जो मिलके मानव तंत्र का निर्माण करते हैं। तो देखिए, शरीर की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई, यानी मूलभूत कहो या आधारभूत कहो, कुछ भी कहो, संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचनात्मक यानी संरचना की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई, और क्रियात्मक यानी कार्यात्मक या क्रियात्मक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। जैसे कि सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है किसी पदार्थ की, उसी प्रकार शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। और फिर बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, टिश्यू मिलके अंग बनाते हैं, ऑर्गन, अंग मिलके अंग तंत्र बनाते हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम। फिर शरीर बनता है, अपना बॉडी बनती है, ह्यूमन बॉडी। तो इसी प्रकार शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र हैं, अंग हैं बहुत सारे। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार सबसे पहले बात आती है अपने पाचन तंत्र की। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी भोजन जब हम ग्रहण करते हैं वहाँ से लेके और मल त्याग तक, यानी भोजन को बाहर निकालने तक की क्रिया जिस तंत्र द्वारा संपादित की जाती है, और जिसमें जो भी छोटे बड़े अंग और ग्रंथियाँ काम आती है, उसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों एक बार इसकी परिभाषा देख लीजिए आप। यानी भोजन ग्रहण करने से मल त्याग तक एक तंत्र द्वारा संपादित होती है ये क्रिया, जिसमें कई अंग और ग्रंथियां सम्मिलित होती है। अब देखिए दोस्तों, ये तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से ख़त्म होता है, कहाँ तक। देखिए, सबसे पहले आती है बात मुख, यानी अपन भोजन सबसे पहले मुख में लेते हैं, और फिर भोजन जाता है मुख गुहा में, अपने बक्कल कैविटी में, फिर ग्रसनी में, यानी कि अपने गले से लेकर थोड़ा नीचे तक, फिर ग्रेसिका, गले से लेकर थोड़ा नीचे तक, अपने एक 25 सेंटीमीटर लगभग लंबी एक नलिका होती है पाइप जैसी, उसको ग्रसिका बोला गया है। फिर बात आती है अपने भोजन आता है पेट में, पेट से फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, और फिर मल द्वार द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। यानी कि इंग्लिश में बोले तो फिर सबसे पहले माउथ में जाता है भोजन, फिर बक्कल कैविटी में, फिर फेरिंग्स में, फिर ओसियोफेगस में, फिर स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर बिग इंटेस्टाइन में, और फिर रेक्टम। ये एक पूरा तंत्र है जो कि 8 से 10 मीटर लंबी एक नलिका, पाचन नलिका, डाइजेस्टिव डक्ट जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा संपादित होता है। ये एक मतलब पूरा जो सिस्टम है वो नलिका द्वारा बना रहता है। और उसमें ग्रंथियाँ देखिए दोस्तों कौन कौन सी कार्य करती है। तो देखिए, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय। अब सबसे पहले बात आती है मुख की। तो मुख में देखिए दोस्तों, मुख में क्या क्या चीज़ होती है। तो देखिए, मुख में एक जीवा होती है, यानी जीभ, जो एक पेशी द्वारा निर्मित होती है, और ये पीछे के भाग में एक लिंगुअल फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी होती है। आगे से तो जीभ खुली होती है, पीछे से एक
जीभ जुड़ी हुई होती है उसको फ्रेनुलम लिंगुअल बोलते हैं। और फिर होंठ आते हैं जो कि भोजन को पकड़ने में, मुंह को खोलने में काम आते हैं। फिर दांत आते हैं, देंगे दोस्तों दांत, टीथ। दांत टोटल दांत होते हैं 32, 16 ऊपर के जबड़े में, 16 नीचे के जबड़े में। तो जबड़े में ये स्थित होते हैं, यानी जबड़े में गड्ढे हुए होते हैं, इसलिए इनको गृत दंती बोला जाता है। और ये 2 बार आते हैं, जीवन में 2 बार आते हैं। सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो दूध के दांत आते हैं, अस्थायी दांत, उनको अस्थायी या दूध के दांत बोलते हैं। और बाद में स्थायी दांत आते हैं, इसलिए इनको द्विबार दंती यानी 2 बार दंती, द्विबार दंती बोला गया है। अब देख लीजिए दोस्तों, अब मुख की संरचना बताता हूँ आपको। अपना मुख ऐसा है, ऊपर से जब हम वो मुख खोलेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ऊपर वाला जबड़ा ये, और फिर ऐसा ही नीचे वाला जबड़ा दिखाई देगा आपको। इधर दांत दसे हुए होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऊपर वाले जबड़े का हम अगर बीच में से काटते हैं तो इस साइड वाले में तो 8 लेफ्ट में बचते हैं, ऊपर 8 नीचे, और फिर इधर राइट में 8 ऊपर 8 नीचे। इस प्रकार दांतों की व्यवस्था होती है। अब देखिए 8 भी, इनको भी बहुत सारे ग्रुप में बांटा गया है। वो कैसे? 2 दांत होते हैं, वो अग्रचोरणक, यानी 2 ऊपर 2 नीचे और लेफ्ट और राइट में। और एक होता है रदनक, यानी कैनाइन बोलते हैं उसको। और 2 प्रीमोलर यानी अग्रचोरणक और 3 चोरणक यानी मोलर। तो देखिए ये सूत्र हो गए दंत सूत्र। दंत सूत्र आप देखो एक बार, यानी ये सिर्फ ऊपर के जबड़े में एक साइड का है, इतना ही है, इतना ऊपर वाले में इतना ही। 8 का ऊपर वाले जबड़े में, 8 का इधर नीचे वाले जबड़े में। और अगर इसको लेफ्ट को माने तो इधर राइट वाले में भी 8 ऊपर वाले जबड़े में, 8 नीचे वाले जबड़े में। 8 8 16, 8 24, 8 32। इस प्रकार अपने 32 हो गए। तो 2 आगे वाले दांत होते हैं। अगर हम जबड़े को 2 भागों में बांटे तो इधर जो 2 होते हैं शुरुआत में, उसको कृतनक बोला जा गया है, फिर रदनक, फिर अग्रचोरणक और फिर चोरणक। तो 2 होते हैं कृतनक जो काटने के काम आते हैं, 2 होते हैं रदनक जो चीरने फाड़ने के काम आते, एक होता है रदनक जो तीखे तीखे दांत होते हैं, वो चीरने फाड़ने के काम आता है। ये कैनाइन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैनाइन, ये उनमें ज़्यादा सक्रिय होते हैं जो मांसाहारी जीव होते हैं, यानी कुत्ता, शेर, उसमें बड़े बड़े दांत तीखे तीखे होते हैं। 2 प्रीमोलर होते हैं, यानी कि अग्रचोरणक, और 3 मोलर होते हैं। इस प्रकार ये एक दंत सूत्र बन गया 21-23/21-23। और इनको 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा क्यों करते हैं? एक ऊपर का हो गया, एक नीचे का, इस प्रकार 32 दांत हो जाएंगे पूरे। फिर भोजन दांत से उतरता है मुख से आगे ग्रसनी में, ग्रसनी को फेरिंग्स बोलते हैं। और ग्रसनी से मतलब भोजन और श्वसन दोनों अलग अलग नलियों द्वारा जाता है। ये दोनों क्रियाएं शामिल होती है। ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, यानी नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स और लेरिंगोफेरिक्स। ग्रसनी के बाद आती है ग्रसिका, यानी ओस्योफेगस। ग्रसिका का कार्य है जब भोजन मुख में तो पहुंच गया, मुख में से भोजन को आगे पेट तक ले जाने का, यानी आमाशय तक। ये कर्मानुकुंचन गति होती है, यानी सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना। जब सिकुड़ती है और फैलती है, बार बार सिकुड़ती है और फैलती है, तो भोजन आगे पहुंचता है धीरे 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 धीरे। और जब भोजन एक लुगदी का रूप बनाता है, उसमें अपने मुख में लार भी मिल जाती है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, तो एक बॉल जैसी संरचना बन जाती है अंदर, उसको बोलस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन भोजन में
मतलब मुख में भोजन का रूप बोलस कहलाता है। जब भोजन पेट में पहुंच जाता है, यानी पेट को आमाशय बोलते हैं, स्टमक में, उसके बाद की गतिविधियां हम दोस्तों अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।